जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप ठीक ही होंगे। मेरा नाम है सोनू। स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम टाइम पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं भारत की आन बान शान, हिंद महासागर का एक नया शेर, भारतीय नौसेना की एक नई ताकत INS विक्रांत के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात की जाए INS विक्रांत की, तो इसका निर्माण 2013 में प्रारंभ हुआ था। वैसे तो ये 2021 में बनकर तैयार हो गया था। फिर इसे 1 वर्ष के लिए हमारी भारतीय नौसेना को सौंपा गया, जिससे इसमें जो भी कमियां थी उसमें सुधार किया और भी ज़रूरी इक्विपमेंट्स लगाए। और फिर 1 वर्ष बाद यानी 2022 में इसे हमारी भारतीय नौसेना को सौंपा गया, आधिकारिक रूप से नौसेना में शामिल हुआ। इसके निर्माण में लगभग 23,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई। यह एक बार में 7,500 नॉट, जो लगभग 14,000 किलोमीटर है, इतनी दूरी वो तय कर सकता है। और इसके फिजिकल के बारे में बात की जाए तो इसकी लंबाई 262 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर एंड इसकी हाइट यानी कि ऊंचाई 59 मीटर है, जो लगभग एक 18 मंजिल जितनी है। और इसमें इसकी जो वेट यानी कि इसके जो भार की बात, वज़न की बात की जाए तो ये लगभग 40,000 टन है। और सबसे मोस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं इसका डिज़ाइन WDB यानी कि वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने तैयार किया। इसकी कैपेसिटी क्षमता की बात करें तो यह है 1600 क्रू मेंबर, 30 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर और अन्य उपकरण रखने की क्षमता रखता है। इसके अलावा इस पर एक 16 बेड का हॉस्पिटल भी है और अन्य सुविधा भी इस पर उपलब्ध है। आगे बात करें इसकी पावर की तो यह है 1.10 लाख HP की पावर जनरेट करता है। 1 HP में 746 वॉट की पावर होती, तो आप समझ सकते हैं 1.10 लाख HP पावर जनरेट करता है, बहुत ही शक्तिशाली है। और बात की जाए इसके परफॉर्मेंस की तो इसकी टॉप स्पीड 28 नॉट, इसकी क्रूजिंग स्पीड 18 नॉट। क्रूजिंग स्पीड वो स्पीड होती है जिस पे आसानी से मोड़ सकें। जैसे कि हम कार या बाइक चलाते हैं तो हमें मोड़ने के लिए हमारी स्पीड को कम करना पड़ता है जिस पे वो आसानी से मोड़ सकें। तो जहाज़ के लिए उसे क्रूजिंग स्पीड कहा जाता है, जिस पे ये आसानी से पानी में मोड़ सकें। और यह एक बार में 7,500 नॉट की दूरी तय कर सकता है। आगे बात करें तो इसमें शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्ट रिकवरी मॉडल तकनीक का प्रयोग किया गया है। ये तकनीक क्या है आगे देखते हैं। इस पर स्की जंप मॉडल का निर्माण किया गया है। ये दोनों क्या है, अरेस्ट बट रिकवरी मॉडल, इसमें क्या होता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर ऐसे केबल बिछाए जाते हैं बहुत सारे, और जो एयरक्राफ्ट लैंड करने वाला होता है वह पीछे से एक हुक निकाल दिया जाता है उससे, और ये हुक इन केबलों में से किसी एक में फंस जाता है और फंस के अपनी स्पीड को यहीं पर धीरे कर लेता है और यहाँ पे रुक जाता है। अगर ये नहीं रुके, इनमें से किसी एक में भी ना फंसे और आगे चला जाए, तो यहाँ स्की जंप से दोबारा टेक ऑफ करके आसमान में उड़ जाता है, फिर घूम के फिर से इसे लैंडिंग करना पड़ता है। ये प्रोसेस होता है अगर ये इन केबलों में से किसी में एक में ना फंसे, मिस कर जाए तब। आगे बात करते हैं इस पर विक्रांत पर यूज़ होने वाले एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स के बारे में। पहला है MiG-21K। ये नेवल वर्जन है और ये एक क्विकली रिस्पॉन्स करने वाला फाइटर जेट है जो क्विकली टेक ऑफ करके दुश्मनों को खदेड़ सकता है। नेक्स्ट है कामाओ 31। ये रूस से लिया गया निगरानी हेलीकॉप्टर है। इसके आगे लगा रडार ट्रैकिंग सिस्टम से यह हमारी भारतीय नौसेना के लिए समुद्र में निगरानी का कार्य करता है। आगे है MH-60R। ये अमेरिका से लिया गया मल्टीपर्पज़ हेलीकॉप्टर है। ये बहुत सारे अन्य काम कर सकता है। इसका एक अन्य नाम भी है, दूसरा नाम है इसका रोमियो हेलीकॉप्टर इसका नाम है। INS विक्रांत के इतिहास की तरफ एक नज़र डालें। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का एक युद्धपोत था HMS हरकुलस। विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात 1946 में ब्रिटेन ने HMS हरकुलस को रिटायर कर दिया। फिर 1957 में हमारी भारत सरकार ने इसे खरीद कर अपनी नौसेना में शामिल किया और इसका नाम रखा गया INS विक्रांत।
INS विक्रांत ने 1997 तक भारतीय नौसेना की सेवा की, यानी कि 1957 से 1997 तक यह हमारी भारतीय नौसेना में शामिल रहा। फिर 1997 में इसे स्क्रैप कर दिया गया, यानी कि इसे तोड़ दिया गया। फिर तोड़ने के पश्चात इसके द्वारा निकले गए लोहे को बजाज मोटर कंपनी ने अपनी नई मोटर बाइक विक्रांत में यूज़ किया। इसके लोहे को बजाज कंपनी ने इसके लोहे से एक मोटर बाइक बनाई, जिसका नाम विक्रांत रखा गया। आगे बात की जाए 2 सितंबर 2022 को एक और बड़ा बदलाव किया गया। वो था हमारी भारतीय नौसेना के झंडे में। हमारी भारतीय नौसेना का झंडा अंग्रेजी शासन के समय से चला आ रहा था, जिसमें अंग्रेजी शासन की छवि दिखाई दे रही थी, जिसमें था ये रेड कलर का क्रॉस, जो अंग्रेजी शासन की छवि को प्रतीत करता था। समय के अनुसार इसमें कुछ बदलाव तो किए गए, जिसमें हमारा अशोक स्तंभ शामिल है। वर्तमान सरकार ने इसमें बड़ा बदलाव करके इस क्रॉस को हटा करके एक अष्टकोण आकृति इसमें शामिल की गई, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के मोहर से प्रेरित है, जो हमारे लिए एक प्रेरणादायक है। इसके बारे में भी एक स्पेशल वीडियो बनाकर हम जानेंगे। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारतीय नौसेना का मोटो जय मां सम युद्ध स्पर्धा, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। यह है मोटो दिग्विजय से लिया गया है। भारतीय नौसेना के फ्लैग पर अष्टकोण प्रतीक के नीचे, ये जो अष्टकोण है, इस प्रतीक के नीचे ये यहाँ पे लिखा गया है नौसेना का सूत्र सम नो वरुण, जिसका मतलब है जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी रहे। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी क्लास, हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय, जय हिंद।